ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 22 अप्रैल यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 22 अप्रैल, और यहां पर स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देने में हिचकिचाए ना। चलिए, क्योंकि निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि शुक्रवार के दिन वो थी 22,147, और हमने एक बड़ी तेजी देखी थी शुक्रवार के दिन बाजार में, और उसका जो रीजन था वो प्राइमरी सबसे पहला रीजन ईरान इजराइल में वॉर थोड़ी सी संभलते हुए नजर आती है। मतलब अब डायलॉग्स वाली वॉर है, वो वाली वॉर दिखते हुए नहीं आ रही है जिसमें हम एक दूसरे पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मिसाइल अटैक करेंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, जो कि आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा और घातक हथियार है। तो वहां पर बातों को संभलते हुए जब देखा गया तो उसकी वजह से बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी। वहीं पर हमारे जो नंबर आ रहे हैं इंडिया के, आप देखिए टैक्स कलेक्शन है, कितना बड़ा शानदार नंबर आया। मतलब आप देखेंगे जब उसे पढ़ेंगे जाके तो आप समझेंगे कि कितनी तेजी से हमारा देश तेजी की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण के पहले इलेक्शन की डेट थी, तो वहां पर जो इलेक्शन का जो माहौल है उसकी वजह से बाजार को एक नई रौनक और एक नई तेजी देखने को मिली। आज क्या हुआ देखिए, 2 दिन की छुट्टी के बाद यानी इस शनिवार और इतवार के बाद बाजार खुलता है 22 अप्रैल मंडे के दिन, और एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ। आप चार्ट पे देखिए, बड़े गैप डाउन तो हम लगातार देख रहे थे। पिछला सोमवार वही था जब हमने एक बड़ा गैप डाउन देखा था, और आज का सोमवार था जहां पे हमने एक बड़ा गैप अप देखा 190 पॉइंट्स का, और बाजार ओपन होता है 22,337 के लेवल पे। यानी कि कल जो हमने रेजिस्टेंस बताए थे सबको बाजार ने ब्रेक किया और उससे ऊपर के जाके ओपनिंग दी 22,337, और यही सुबह का ऑल टाइम डे का हाई था। माफ कीजिएगा, आज के डे हाई का लेवल भी यही था। मगर वहां पर आती है प्रॉफिट बुकिंग, जो कि जायज भी है, क्योंकि जब बाजार में जो लोग पोजीशन लेकर गए हैं शुक्रवार को, उन्होंने यहां पर आके एक बड़ी ही सावधानी के साथ, और इसे कहते हैं सही और संयम के साथ बाजार में होल्ड किया। 2 दिन का पेशेंस दिखाया बाजार में, क्योंकि जब आप पोजीशन होल्ड रखते हैं फ्राइडे को तो आपकी नजर जो होती है वो घर की एक्टिविटी पे तो रहती है, उसके साथ साथ आपकी नजर रहती है देश और दुनिया की न्यूज के ऊपर भी। अचानक से आप देखेंगे कि हर चैनल के ऊपर आपकी नजर है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और अगर आपने पुट लिया है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि बाजार क्रैश हो जाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहां पर आज बाजार ने ओपनिंग के बाद पहले आज का डे हाई बनाया और फिर आई प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग को चलते हुए देखेंगे तो निफ्टी ओवरऑल आज पॉजिटिव रहा, बट
तकरीबन 9:45 के आसपास था बाजार आज के डे लो के लेवल पे, जो कि था 22,198, 22,198। मगर अच्छे संकेत क्या थे कि कल की जो क्लोजिंग थी बाजार ने उसको रिटेस्ट नहीं किया, यानी कि 22,150 के जो सपोर्ट थे यानी कि वहां तक बाजार नहीं गया। बाजार ने अपने सुबह के बने हुए अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट की तरीके से एक्ट किया 22,198 यानी कि 22,200 और 220 के लेवल पे, और उसके बाद बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर हम बात करें चार्ट को देखें तो 11 बजे से लेके तकरीबन 2:30 तक बाजार एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में कारोबार कर रहा था, और वो लिमिटेड रेंज क्या थी दोस्तों, निचले स्तर पे था बाजार 22,250 और ऊपरी स्तर पे 22,300, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज में। और यहाँ पे जो कॉल का प्रीमियम था वो थोड़ा कम हो रहा था, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा जरूर कम हो रहा था। मगर उसके बाद 2:30 बजे के बाद बाजार में आती है तेजी, और जैसे ही सिग्नल मिलते हैं कि यूरोप के मार्केट और यूके के मार्केट पॉजिटिवली खुल रहे हैं, उधर यूएस के फ्यूचर भी काफी अच्छा कारोबार करते हुए देखे जा रहे थे, और इधर हमारे रिलायंस के आज जो रिजल्ट आने वाले हैं वो भी उम्मीद की जा रही है कि ठीक ठाक होंगे। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अचानक से बाजार के अंदर 2:30 बजे के बाद आती है एक तरफा तेजी, और बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल पे, यानी कि पहले तो 22,337 जो कि सुबह के लेवल थे उसको बाजार ब्रेक करता है और रचता है आज के डे हाई लेवल के नए रिकॉर्ड, जो कि थे 22,376, 22,376। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 178, और वो कितना बड़ा था कि पूरे दिन बाजार ने कारोबार एक अलग लेवल पे गया। सुबह एक मुनाफा वसूली देखी गई, उसके बाद नीचे के स्तर से बाजार ने प्रॉफिट मतलब वहां से तेजी दिखाई, फिर रेंज में रहा और फिर दोबारा से तेजी दिखाई। तो 178 यानी कि 178 पॉइंट का हमें गैप देखने को मिला आज के डे हाई और डे लो के बीच में। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग है बाजार की 22,336, 22,336, तकरीबन 189 पॉइंट की क्लोजिंग। देखिए एक सबसे अच्छी बात जो हम बताना चाहते हैं, पिछला सोमवार कितना डराने वाला था, कितनी बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग थी, लग रहा था कि बाजार क्रैश हो जाएगा, बस अब सब खत्म होने वाला है, कोई भी देश और दुनिया। ये ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी न्यूज चाहे वो तेजी की हो चाहे वो मंदी की हो, वो लगातार हर वक्त नहीं रह सकती, उसको रुकना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, और आप लोगों को सतर्कता के साथ कारोबार करना पड़ेगा। हालांकि आज हमारा जो जीपीएस बैच का सबसे पहला दिन था, क्योंकि कल से ही हमने अपने जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी थी, तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे जीपीएस में बैच को रजिस्टर्ड किया। और आज हमने ट्रेड सेटअप करी, और वो जो ट्रेड सेटअप थी वो थी बैंक निफ्टी की, वो भी आप लोगों को बताते हैं आगे के पार्ट पे। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है सोमवार 22 अप्रैल का, और यहां पर हम बात करते हैं स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि शुक्रवार को एक बड़ी तेजी हमने देखी थी नीचे के स्तर से बाजार में, एक ही दिन के अंदर 1000 से ज्यादा पॉइंट का हमने गैप देखा था डे लो और डे हाई के बीच में, और बाजार बंद हुआ था 47,574 के लेवल पे, 47,574। आज क्या हुआ, आज बाजार आप चार्ट पे देख सकते हैं शानदार गैप अप ओपनिंग 572 पॉइंट की 572, और बाजार ओपन होता है 48,146 के लेवल पे, यानी कि 48,000 जैसे बड़े रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके ओपनिंग देता है, और वही था सुबह का डे हाई का लेवल। मगर बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और अगेन ये गिरावट नहीं थी, ये थी प्रॉफिट बुकिंग। मगर आज आपने निफ्टी बैंक में देखा होगा दोस्तों कि आज निफ्टी बैंक भले ही तेजी में था, मतलब यानी कि 200, 250, 300 पॉइंट तेजी में था, मगर जो उनकी कॉल के जो प्रीमियम्स थे, चाहे 48,000 की कॉल लीजिए, चाहे आप 47,800 की इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, तीनों के ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसका जो एक रीजन समझ आता है वो ये कि प्रीमियम एडजस्ट हो रहे थे, और ये कंफर्मेशन मिलती है तकरीबन 10 बजे के आसपास चार्ट को देखते हुए। आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसे प्रीमियम एडजस्टमेंट की दिखती है डेटा को देख के खबर, तो वो हम आपके साथ जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और बड़ी गिरावट, मानी गिरावट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे। पहले तो डे हाई के लेवल था 48,146, उसके बाद बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे जो कि था करीबन 76,628, 47,628। तो डे हाई तो हमें शुरुआती दौर में मिल गया था। जिस तरीके से निफ्टी ने डे हाई को बाद में भी ब्रेक किया, अपने सुबह के डे हाई को नया डे हाई बनाया, निफ्टी बैंक ये करने में असमर्थ रहा, 48,000 के लेवल पे दोबारा से हमें नहीं देखने को मिला। मगर डे लो हमें मिल चुका था सुबह ही तकरीबन 10:25 पर, वो था 47,628, वही लेवल जो कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, आता है तो खरीदने की कोशिश करेंगे, 47,628 के लेवल पे। अब रीजन क्या था,
यहां पे निफ्टी बैंक पे हमने अपने जीपीएस बैच के ग्रुप के में जो लोग हैं उनको जो एनालिसिस दी थी वो ये थी कि 48,000 की कॉल अगले हफ्ते की यानी कि 30 अप्रैल की आपको बाय करनी है, तकरीबन जब बाजार ब्रेकआउट देता है 530, 540, 550 के रेट पे, और आपको होल्ड करना है। अब हुआ क्या, बाजार में आई प्रॉफिट बुकिंग, उसके चलते हुए वो कॉल का प्रीमियम नीचे गया। हालांकि बाजार ऊपर रहा निफ्टी बैंक, मगर ओवरऑल कॉल का जो प्रीमियम है वो काफी डीके होता गया, मगर शाम होते होते उसका प्रीमियम आ चुका था 470 रुपए। अब हमारी भी नजर रहेगी और आप लोगों की भी कि कल क्या उसका प्रीमियम वापस से 550 से 600 रुपए तक पहुंचता है, नहीं तो ये क्यों पहुंचेगा और क्यों नहीं पहुंचेगा, उसका एक रीजन है। पहुंचेगा इसलिए क्योंकि जो क्लोजिंग देखे गया है निफ्टी बैंक, पहले तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप देखिए 518 पॉइंट, यानी कि वोलेटिलिटी बरकरार है। जहां पे बाजार खुला था और जहां तक नीचे पहुंचा और उसका रिकवरी दिखाया, वोलेटिलिटी बरकरार है निफ्टी बैंक में भी। और जो क्लोजिंग है वो है 47,925, ये फाइनल क्लोजिंग है, मगर 351 पॉइंट की बढ़त के साथ। अच्छी बात, 47,900 के लेवल को सस्टेन करके गया। अब आज रात में यूएस के फ्यूचर्स, यूएस डॉलर के फ्यूचर्स किस तरीके से काम करते हैं यूएस के मार्केट, उस पर हमारी नजर रहेगी, आपकी नजर रहेगी। और वहां पर निफ्टी बैंक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है 48,000 के ऊपर। तो कल अगर बाजार 48,200 के लेवल के आसपास में खुलता है, या और स्पेसिफिक जाए तो 48,150 के ऊपर की ओपनिंग देता है और सस्टेन करता है 5 मिनट, तो कल आपको एक नई तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। और हो सकता है अपनी एक्सपायरी के दिन ही निफ्टी बैंक 48,350 या 400 तक के स्तर दिखा सकता है आपको। इसी वजह से हमने इस पोजीशन को खरीदा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस पोजीशन में कल, और जरूर बताएंगे आपको। चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, और बिल्कुल सेम पैटर्न जैसा बैंक निफ्टी ने काम किया। पहले तो क्लोजिंग जो थी फिर निफ्टी की, यानी कि शुक्रवार के दिन, वो थी 21,173 के लेवल, 21,173 के लेवल। आज क्या हुआ, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है 236 पॉइंट की, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और बाजार ओपन होता है 21,409 के लेवल पे। देखिए ऑल टाइम हाई से अब ज्यादा दूर नहीं है हम, बस क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। बाजार को एक न्यूज का वेट करना है, पॉजिटिव न्यूज का। सबसे पहले तो ईरान इजराइल की जो वॉर है उसको अगर हम संभलते हुए देखते हैं और आने वाले 48-72 घंटे में कुछ ऐसी न्यूज नहीं आती, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती जियोपॉलिटिकल रीजन से, तो हमें एक अच्छी तेजी दोबारा से दिखेगी, क्योंकि बाजार बहुत हल्के हुए, बायर्स एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। और निफ्टी बैंक में जैसे कि 48,000 पे पुट राइटर इस टाइम बैठे हैं, और जिसको तभी बाजार ब्रेक करेगा, जो कि शाम के वक्त नहीं कर पाया, क्योंकि बाजार जब गैप अप ओपनिंग देगा तो कल उनको ट्रैप करेगा और वापस से बाजार नई तेजी में देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, कॉल राइटर बैठे। अब पुट में, अब माफ कीजिएगा, फिर निफ्टी में क्या होता है, फिर निफ्टी की ओपनिंग के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेंड, अगर आप इसको आपस में मैच करेंगे फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो आप देखेंगे वही लेवल आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, जो कि हमने फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देख पा रहे हैं। तो ओपनिंग के बाद आती है प्रॉफिट बुकिंग, बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे, यानी कि सपोर्ट पे, मगर पहले था आज का डे है 21,410, वही लेवल जो ओपनिंग का लेवल था, मगर फिर क्लोज लो लेवल आता है 21,194, 21,194 के लेवल, जो कि बाजार दिखा देता है हमें तकरीबन 9:45 पे। और वहां से धीरे धीरे बाजार बढ़ने की कोशिश करता है, 21,300, 325 तक आता है, और वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे, क्योंकि 300 से 325 का जो रेंज है ये बाजार के लिए हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। और आखिरी के वक्त में, यानी कि शाम होते होते बाजार में जो हमने देखा, पहले डे हाई और डे लो की क्लोजिंग जो गैप था 216 पॉइंट का, उसके बाद बाजार ने काफी कोशिश की 2:30 बजे के बाद कि अपने आज के डे हाई के लेवल को ब्रेक करे, मगर फेल हुआ। मगर अच्छे संकेत क्या देखे गया, तो क्लोजिंग देखे गया वो शानदार 153 पॉइंट, 153 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार बंद होता है 21,326 के लेवल पे। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों के तीनों एक अच्छे ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब हम देखेंगे एफआई और डीआई ने आज किस तरीके से कारोबार किया, कितनी बिकवाली, कितनी खरीदारी करी, उसका असर हमारे को कल के बाजार में देखने को मिलेगा। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उस पर भी हम नजर रखेंगे और आपको बताएंगे अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल 23 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट खुलता है एक अच्छी तेजी के साथ और फिर फटाफट बाजार नीचे आता है, उस गैप को रिफिल कर लेता है। अच्छी बात ये गैप को रिफिल करता है। और कैंडल देखिए, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कितनी शानदार हैमर कैंडल बनी। और हैमर कैंडल जब भी इंडिकेशन देता है वो इंडिकेशन देता है कि यहां से बाजार और तेजी में जा सकता है। तो अब रेजिस्टेंस क्या है वो आप कैंडल को देख के समझ ही गए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगी और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बाजार को, वो आप दिखाते हैं अब हम आप लोगों को। तो सबसे पहले पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए
22,375, ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल थे आज के। तो बाजार जब तेजी दिखाएगा तो 22,375 के ऊपर ही जाके दिखाएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है 22,350 या 335 के आसपास हुई है निफ्टी में, तो इसलिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा मंगलवार 22,375। और हो सकता है यूएस के मार्केट अगर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हैं, अच्छा बढ़त दिखाने के बाद 1% से ज्यादा तेजी, और रिलायंस के जो रिजल्ट आते हैं अगर वो अच्छे आते हैं, तो कल बाजार इस लेवल को पहले ही गैप अप ओपनिंग से ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, और बाजार पूरी कोशिश करेगा 22,000, अगला रेजिस्टेंस बता देते हैं, वेट कीजिए, 22,420 के ऊपर की ओपनिंग देने में, क्योंकि ये है बाजार के लिए रेजिस्टेंस। और जैसे ही बाजार 22,420 के ऊपर जाएगा तो वो कोशिश करेगा पूरी की पूरी की अपना जो गैप है सोमवार और मंगलवार पिछले हफ्ते का जो गैप डाउन ओपनिंग थी उसको रिफिल करने का, यानी उसको रीटेस्ट करने का। और जैसे ही बाजार अगले लेवल के पड़ाव पे पहुंचता है वो बनेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा 22,500, 22,500 रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल। तो तीनों रेजिस्टेंस में से दो रेजिस्टेंस हो सकता है हमें सुबह ही एक गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक होते हुए दिखें, और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए ताकत चाहिए होगी बायर्स के लिए, और वो है आप जो खरीदेंगे निफ्टी को अच्छे स्तर पे और ले जाएंगे उसको उस लेवल पे जहां पे हम उसको देखना चाहते थे और सेलिब्रेशन करना चाहते थे 23,000 के लेवल का। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट 22,310, इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है बट हाँ सपोर्ट है। अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है तो एक बार इस सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा और बाजार हल्का सा नीचे जाने की कोशिश करेगा, और वो कोशिश में हमें एंट्री करनी है नई पोजीशन की, जो कि होगी 22,250 के लेवल। अच्छा सपोर्ट बन के गया। डेटा को भी अगर आप देखते हैं समझते हैं तो आप देखेंगे ओआई के बेसिस पे 22,250 के ऊपर काफी सारे पुट राइटर है, तो जो कि बाजार को इतनी आसानी से नीचे जाने नहीं देंगे, और अगर जाएगा तो जितनी तेजी से गिरेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगले 5 मिनट में बाजार वापस रिकवर होते हुए दिखेगा आपको। थर्ड रेजिस्टेंस है 21,950, बहुत नीचे का है। अगर बाजार 250 को गिरा देता है किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से, और वो एक नेगेटिव न्यूज शायद, देखिए दोस्तों नेगेटिव तो नहीं है, प्रकृति है कुछ भी दिखा सकती है। बिल्कुल आखिरी के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि एक न्यूज आई है कि ताइवान के अंदर एक मैसिव अर्थक्वेक आया। अगर ये मैसिव अर्थक्वेक काफी बड़ी तबाही लाता है, जो कि उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, तो इसका असर आने वाले दिनों में हमें बाजारों पे देखने को मिल सकता है। तो 21,950 के लेवल पे अगर बाजार आता है तो वो फिर है परफेक्ट एंट्री बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार ने सारे के सारे लेवल को दोबारा से रिटेस्ट किया, और नई तेजी में जाने से पहले हल्की सी एक गिरावट, हल्की सी एक मंदी बहुत अच्छा संकेत होती है। निफ्टी बैंक के अंदर आप देख सकते हैं चार्ट जो खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है बुधवार के लिए। तो निफ्टी बैंक ने आज जो किया वो एक अच्छे संकेत है कि 48,000 के बेहद करीब बाजार गया, ओपनिंग शानदार दी, उस गैप को भी रिफिल किया। अच्छी बात इसने भी वही करी कि जो ओपनिंग दी उसने उस पूरे गैप को रिफिल कर लिया, जो कि कल की क्लोजिंग के लेवल के आसपास है, और जो क्लोजिंग देखी गया है वो 47,950 के बेहद करीब। अब हमारी नजर रहेगी कि 48,050 और जो बाकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे बाजार उसे ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने का एक ही रीजन है, या तो शार्प बाइंग आए जैसे हमने 2.5 बजे के बाद देखी बाजार के अंदर, या फिर बाजार के अंदर गैप अप ओपनिंग हो। तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए रहेगा 48,050। देखिए बाजार को नई तेजी नई ऊर्जा तभी मिलेगी जैसे ही 48,050 के ऊपर जाएगा। जब तक 48,050 के नीचे है कमजोर नहीं है, मगर थोड़ा बहुत बायर जो है वो कम घुसने की एंट्री करेंगे, क्योंकि 48,000 के लेवल पे बहुत सारे हमारे कॉल राइटर बैठे हैं जो कि इतनी ज्यादा, और 6 लाख से ज्यादा, जो कि इतनी जल्दी बाजार को ब्रेक नहीं करने देंगे। और ब्रेक कैसे होगा बाजार? जब अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी, और बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं, हमें चाहिए करीबन 200 से 250 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिल जाए अगर कल मंगलवार को, तो बाजार के लिए ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि आज बाजार ने उसको ब्रेक करा, फेल हुआ, कल बाजार ब्रेक करेगा तो फेल होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी, बस ये समझ लीजिएगा। 48,150 जो कि था आज का डे हाई का लेवल के आसपास के लेवल, तो ये ब्रेक होंगे गैप अप ओपनिंग या फिर एक अच्छी बाइंग के साथ नीचे के लेवल से। तो दोनों के दोनों लेवल अभी के लिए इंटैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, छोटे नहीं है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो पहली नजर रखिएगा कल बाजार के ऊपर, प्री ओपनिंग के वक्त अगर बाजार दिखाता है लेवल को ब्रेक करते हुए, तो अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, अब आएगी यहाँ पे बाइंग, और बाइंग आने के बाद बाजार पहुंचेगा तीसरे लेवल पे जो कि है 48,250। उम्मीद की जा रही है कि कल के ही दिन ये तीनों के तीनों लेवल निफ्टी बैंक में जिस तरीके से तेजी आ रही है, और आज जब बाजार नीचे आता है वहां से दोबारा से शार्प बाइंग के बाद बाजार 48,000 के लेवल के बेहद करीब पहुंचता है, तो वो प्रूव कर रहा है कि निफ्टी बैंक के अंदर भी दमखम है। आज सिर्फ एक बैंक, और वो था एचडीएफसी। देखिए रिजल्ट कैसे आए कैसे नहीं आए, बहुत लोग इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, वो एक अलग पैरामीटर है, मगर शुक्रवार को जो एचडीएफसी बैंक ने तेजी दिखाई थी 2% से ऊपर, आज थोड़ा सा मंदी में रहा, और उसी की वजह से आज निफ्टी बैंक में असर देखने को मिला। नहीं तो आईसीआईसी बैंक लीजिए, एसबीआई बैंक लीजिए,
आप और बड़े दिग्गज बैंक लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के, पीएसयू के, गवर्नमेंट बैंक, सब ने आज अच्छी तेजी दिखाई थी। तो हो सकता है अगर कल बाजार को तेजी करनी है तो एचडीएफसी का सहारा चाहिए होगा बाजार को। अगर एचडीएफसी कल थोड़ा सा भी पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करता है और ग्लोबल न्यूज थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है तो निफ्टी बैंक कल ये तीनों रेजिस्टेंस को आपको ब्रेक करके आखिरी में सपोर्ट बनाते हुए दिखाएगी। तो फिलहाल के लिए अगर थोड़ा सा मूड माहौल बदलता है तो सपोर्ट समझ लेते हैं। पहला है 47,850, परफेक्ट एंट्री लेवल। अगर बिना घबराए बिना डरे बाजार में एंट्री करनी है तो वो है 47,850, बहुत अच्छा लेवल है। आज भी बाजार ने काफी कोशिश करी और इसी लेवल से दोबारा से जो तेजी दिखी वो इसी लेवल से देखने को मिले हमें। आखिरी 47,650 परफेक्ट एंट्री लेवल है, यहां तो एंट्री करनी चाहिए क्योंकि बाजार ने बार बार इस लेवल को सपोर्ट बनाया और जब भी नई तेजी बनती है तो बाजार के लिए हमने कल भी आपको बताया था वीडियो में कि 47,650 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए। जैसे ही बाजार निफ्टी बैंक में 47,650 के ऊपर की क्लोजिंग देगा बाजार मजबूती के संकेत दिखाएगा और हल्के फुल्के डिप में आपको घबराना नहीं है, उस पर एंट्री करनी है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी बैंक का भी अभी पॉजिटिव है। और लास्ट है 47,500, बहुत नीचे के लेवल नहीं दे रहे हैं कि 46,500 रहेगा। ये तभी होगा जब बाजार में अगर कोई पैनिक आएगी, और वो पैनिक कैसे आती है, फेक न्यूज या रियल न्यूज किसी भी तरीके से। उसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ पूरी कोशिश करते हैं शेयर करने की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है जिसका नाम है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। देखिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल मंगलवार के दिन, तो बड़ा ध्यान से फिर निफ्टी के ऊपर कारोबार कीजिएगा आप। फिर निफ्टी का चार्ट है जो खुला हुआ है आपके स्क्रीन पे, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर निफ्टी के अंदर पहला रेजिस्टेंस है 21,350। अब दोस्तों कल की वीडियो जाके अगर देखिए, यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप शेयर करते हैं, वहां पे हमने आपको दिखाया था कि निफ्टी में कब एंट्री करनी है, किस लेवल से आपको मुनाफा वसूली दिखेगी, किस लेवल पे एंट्री करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो हमारी जो एनालिसिस थी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कारोबार हुआ। आप लोगों ने फ्री में पैसा बनाया, उसका मतलब हमें अफसोस नहीं कि आप फ्री में पैसा बनाते हैं। आप पैसा बनाते हैं मानव हित या प्रकृति हित में काम कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको संतुष्टि होगी। मगर जीपीएस बैच में जो लोग आए हैं नए, पैनिक मत कीजिए, लेवल के लेके पैनिक मत कीजिए, पैनिक आपको बर्बाद कर देगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पैनिक करेंगे तो आप लॉस लेके जाएंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे। चलिए रेजिस्टेंस 21,350 फिलहाल निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, छोटा सा बाजार यहीं के इसी लेवल के आसपास में बंद हुआ है, बट छोटा सा रेजिस्टेंस है। उम्मीद करते हैं कि कल ये ब्रेक हो जाए ओपनिंग के वक्त ही। और दूसरा है 21,420, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस ही तो ब्रेक होगा ओपनिंग के साथ या फिर टाइम लगाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आने के बाद बाजार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। और तीसरा लेवल होगा बाजार के लिए 21,490 और ये है वो गैप जो सोमवार पिछले हफ्ते और मंगलवार के बीच में गैप डाउन ओपनिंग को जो गैप बन गया बाजार में, उसको फिल करने की कोशिश करेगा और तभी तो हम नई तेजी देखेंगे, तभी तो हम उस स्तर पे जाएंगे 21,750 और फिर से आप लोगों को बधाइयां देंगे कि नए ऑल टाइम हाई लेवल के बनने के लिए। तो 21,400 फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग फिर से देख सकते हैं यहां पर आने पे। चलिए बात करते हैं सपोर्ट लेवल पे। पहला सपोर्ट है 21,250 बाजार के लिए, इमीडिएट सपोर्ट, मगर अच्छा सपोर्ट है, डेटा के बेसिस पे आता है, नजर रखनी है। और दूसरा है 21,200, छोटे छोटे सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, मगर सारे के सारे सपोर्ट डेटा के बेसिस पे अब अच्छे सपोर्ट का काम करेगा और जो कि है 21,200। और लास्ट है दोस्तों 21,050, आने की संभावना कम है मगर आता है तो एंट्री करेंगे। और आने की संभावना कम क्यों है, इसके लिए भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बताएंगे आज रात में कि क्यों इस पे आने की संभावना फिर निफ्टी की कम लग रही है, बैंक निफ्टी की भी कम लग रही है लास्ट सपोर्ट तक आने पे, स्पेशली कल के दिन। क्योंकि जो माहौल है आप देखेंगे ना, साइकोलॉजिकल माहौल क्या था, शुक्रवार को बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कॉल में एंट्री करने की सोची होगी, उन्होंने एंट्री करने की सोची होगी पुट में, और वहां से रहा कॉल का माहौल, और आज फिर से उन्हें लगा होगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो चलो पुट में एंट्री करते हैं, बाद में कॉल में एंट्री। तो ये जो स्विच ओवर रहता है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी 48,000 की कॉल 30 अप्रैल 540 रुपए पे होल्ड करके हम बैठे हैं, वो 330 तक गई थी। हमने किसी भी अपने ट्रेडर को नहीं बोला आप एग्जिट कर दीजिए। हाँ, आप एवरेज कर सकते हैं, आप नीचे और एवरेज कीजिए, और एवरेज कीजिए। आखिरी क्लोजिंग 470, और वो तो वक्त थोड़ा सा कम था, अगर ठीक ठाक 5 मिनट और होती है आखिरी के सत्र में तो बाजार हम 500 के ऊपर आपको फिर दिखा देते। तो देखिए 540 पे आपने एक स्लॉट खरीदा, उसके बाद आपने 400 पे खरीदा, 330 पे खरीदा, तो जो आपके एवरेज बनती है वो बनती है तकरीबन 400 420 के आसपास। तो प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी आ चुके हैं पहले ही दिन। बट अगर नहीं किया आपने, सिर्फ एक ही लॉट लिया था, कोई बात नहीं, आप प्रॉफिट लेके जाएंगे।
चलिए दोस्तों, तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल के लिए जो ट्रेड सेटअप होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कल 100% टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह, स्क्रीनशॉट तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अब आपसे कल। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।